5 राज्यों में बीजेपी बनाम विपक्ष, राष्ट्रीय राजनीति में कितना असर पड़ेगा? भारत की चुनावी राजनीति में 2026 के विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक दिशा तय करने वाली परीक्षा बन चुके हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। लेकिन इस शेड्यूल के पीछे एक गहरी राजनीतिक रणनीति भी साफ दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। वर्ष 2021 में जहां 8 चरणों में मतदान हुआ था, वहीं इस बार चुनाव सिर्फ 2 चरणों में होंगे। यह फैसला अपने आप में बड़ा संकेत है। सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा और चुनावी प्रक्रिया को तेजी से निपटाने की कोशिश। लेकिन राजनीतिक गलियारे में इसे लेकर बहस तेज है। विपक्ष इसे प्रशासनिक आत्मविश्वास बता रहा है, जबकि कुछ दल इसे राजनीतिक गणित से जोड़कर देख रहे हैं। दूसरी ओर असम, केरल, पुडुचेरी में एक ही दिन मतदान होना इस बात का संकेत है कि इस राज्य में चुनावी मुकाबला अपेक्षाकृत सीधा माना जा रहा है। वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल की वोटिंग दक्षिण भारत की राजनीति का नया समीकरण तय कर सकती है। करीब 17.4 करोड़ मतदाता और 824 सीटों पर यह चुनावी महासंग्राम केवल राज्य सरकारें नहीं तय करेगा, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनावों की राजनीतिक जमीन भी तैयार करेगा। मोबाइल फोन को मतदान केंद्र के अंदर प्रतिबंध करने जैसे फैसले चुनावी पारदर्शिता को मजबूत करने की कोशिश है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या यह चुनाव क्षेत्रीय दलों की ताकत बनाए रखेंगे या राष्ट्रीय दल दक्षिण और पूर्वी भारत में अपनी पकड़ और मजबूत करेंगे? 4 मई को आने वाले नतीजे सिर्फ सरकारें नहीं बदलेंगे, बल्कि भारत की अगली राजनीतिक दिशा भी तय करेंगे। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे चुनाव आयोग, देश में होने वाले आगामी चुनाव और राजनीतिक पार्टियों को लेकर। जी हाँ, भारत की राजनीति एक बार फिर चुनावी मोड़ पर खड़ी है। आने वाले कुछ हफ्तों में देश के 5 अहम राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव सिर्फ राज्यों की सरकारें तय नहीं करेंगे, बल्कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और ताकत का संतुलन भी तय करेंगे। इन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल आबादी लगभग 20 करोड़ है, यानी भारत की कुल आबादी का करीब 17 से 18% हिस्सा इस क्षेत्र में रहता है। संसद की दृष्टि से देखें तो इन राज्यों का महत्व और भी बढ़ जाता है। इनसे लोकसभा में 116 सांसद चुने जाते हैं, जो कि कुल 543 सीटों का करीब 21% है। इसके अलावा राज्यसभा में भी इन राज्यों की विधानसभा से करीब 51 सदस्य चुने जाते हैं। इसका मतलब साफ है, जो दल इन राज्यों में मजबूत होगा, उसका संसद में राजनीतिक प्रभाव भी काफ़ी बढ़ जाएगा। यानी यह चुनाव केवल राज्यों की सत्ता का नहीं, बल्कि दिल्ली की राजनीति के भविष्य का भी संकेत देंगे। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने कई राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत की है। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। लेकिन अगर हम इन 5 राज्यों को देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। इनमें सिर्फ असम में है बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है, जहां मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है। पश्चिम बंगाल में सत्ता है ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के पास। तमिलनाडु में सरकार है एमके स्टालिन की यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की। केरल में सत्ता में है वामपंथी गठबंधन एलडीएफ, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। वहीं पुडुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन की सरकार है। इसका मतलब है कि बीजेपी के सामने यहाँ राजनीतिक विस्तार की बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में अपना राजनीतिक विस्तार करना चाहती है। उत्तर और पश्चिम भारत में पार्टी पहले ही मजबूत है, लेकिन दक्षिण भारत की उसकी पकड़ अब भी सीमित है। तमिलनाडु और केरल ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को आज तक कभी सत्ता नहीं मिली। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरे देश में 303 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की थी, लेकिन तमिलनाडु और केरल में
पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। पश्चिम बंगाल में जरूर पार्टी ने 18 सीटें जीतकर बड़ी छलांग लगाई थी, लेकिन राज्य की सत्ता अब भी टीएमसी के पास है। इसीलिए इन चुनावों को बीजेपी के लिए राजनीतिक विस्तार की परीक्षा माना जा रहा है। बीजेपी का मुख्य नारा है डबल इंजन सरकार। पार्टी का कहना है कि अगर केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही गठबंधन की सरकार होगी तो विकास की गति कई गुना बढ़ जाएगी। बीजेपी के कई नेता यह दावा करते हैं कि जहां डबल इंजन सरकार नहीं है वहां केंद्र की योजनाएं ठीक से लागू नहीं हो पाती। दूसरी तरफ विपक्ष इन चुनावों को बीजेपी के विस्तार को रोकने की लड़ाई के रूप में देख रहा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कई नेता लगातार यह दावा कर रहे हैं कि तमिलनाडु में डीएमके नेता दयानिधि मारन ने हाल ही में कहा चुनावों में जनता केंद्र की नीतियों पर फैसला करेगी। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए बयान दिया कि आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए। इन बयानों से साफ है कि चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। अब बात करते हैं अलग अलग राज्यों की। सबसे पहले असम में बीजेपी पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की लोकप्रियता और संगठन की मजबूत पार्टी के लिए बड़ा फायदा है, लेकिन यहाँ कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो चुनाव में असर डालते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है नागरिकता संशोधन कानून सीएए और एनआरसी को लेकर असम में पहले भी बड़े आंदोलन हो चुके हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि यह कानून शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है, लेकिन विपक्ष इसे पहचान और जनसंख्या संतुलन से जुड़ा मुद्दा बनाकर उठाता रहा है। इसलिए असम का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। अगर इन चुनावों में सबसे ज़्यादा नज़रें कहीं होंगी तो वो होगा पश्चिम बंगाल। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 215 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। लेकिन बीजेपी ने उस चुनाव में अपनी सीटें काफ़ी बढ़ाई थी। इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता है। टीएमसी की रणनीति होगी कि वह अपने बंगाली अस्मिता और क्षेत्रीय पहचान के मुद्दे को मजबूत करे। वहीं बीजेपी का फोकस होगा कि भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दों पर पिछले चुनावों में पश्चिम बंगाल में हिंसा और पोस्ट पोल वायलेंस के आरोप भी लगे थे। इसीलिए इस बार चुनाव आयोग सुरक्षा को लेकर खास सतर्कता बरत रहा है। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से द्रविड़ दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है। यह दशकों से मुख्य मुकाबला डीएमके और एआईडीएमके के बीच रहा है। बीजेपी यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का गठबंधन एडीएमके के साथ माना जाता है, लेकिन राज्य की राजनीति में अभी भी डीएमके का मजबूत प्रभाव है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सरकार सामाजिक कल्याण योजनाओं और क्षेत्रीय पहचान की राजनीति पर जोर देती है। बीजेपी यहाँ हिंदुत्व और विकास के मुद्दे के साथ अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तमिलनाडु में यह आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की राजनीति में भाषा और क्षेत्रीय पहचान बहुत बड़ा मुद्दा है। केरल की राजनीति में काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ आमतौर पर सत्ता हर 5 साल में बदल जाती है, लेकिन पिछली बार एलडीएफ ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास बनाया। अब मुख्यमंत्री पिनराई विजयन तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यह केवल राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। अगर ऐसा होता है तो यह केरल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। यहाँ मुख्य मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच होता है। बीजेपी भी राज्य में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उसे बड़ी सफलता नहीं मिली है। पुडुचेरी भले ही छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ की राजनीति भी दिलचस्प रहती है। यहाँ गठबंधन की राजनीति अहम भूमिका निभाती है। फिलहाल एआईएनआरसी और बीजेपी गठबंधन की सरकार है, लेकिन कांग्रेस और डीएमके गठबंधन भी यहाँ मजबूत चुनौती पेश कर सकते हैं। चुनाव आयोग की तैयारियाँ। चुनाव आयोग को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी तैयारी तेज कर दी है। पिछले कुछ हफ्तों में आयोग की टीमें सभी राज्यों का दौरा कर चुकी हैं। फरवरी में असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा किया। 6 और 7 मार्च को केरल में, 9 और 10 मार्च को पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया गया। इन दौरों में राजनीतिक दलों, पुलिस और प्रशासन के साथ बैठकें हुई। चर्चा में चुनावी हिंसा रोकना, मतदाता सूची में सुधार, ईवीएम और वीवीपीएटी की जांच, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार चुनाव के चरणों की संख्या कम हो सकती है। 2021 में पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान हुआ था, लेकिन इस बार संभावना है कि इसे
5 या 6 चरणों तक सीमित रखा जाएगा। मतदान अप्रैल और मई में हो सकता है, जबकि नतीजे मई की शुरुआत में आ सकते हैं। वर्ष 2029 की राजनीति पर असर को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये चुनाव सिर्फ राज्यों की सत्ता का फैसला नहीं करेंगे। ये चुनाव बताएंगे कि बीजेपी दक्षिण और पूर्व में कितना विस्तार कर पाती है, विपक्ष कितना एकजुट रहता है और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक ताकतें किस दिशा में जा रही हैं। अगर बीजेपी इन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो यह उसके राष्ट्रीय विस्तार का संकेत होगा, लेकिन अगर विपक्ष अपने गढ़ बचाने में सफल रहता है तो यह बीजेपी के लिए चेतावनी भी हो सकती है। कुल मिलाकर असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी के चुनाव भारत की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। ये चुनाव तय करेंगे कि क्या बीजेपी दक्षिण और पूर्व में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी, क्या क्षेत्रीय दल अपने गढ़ बचा पाएंगे और क्या विपक्ष बीजेपी को चुनौती देने के लिए एकजुट रह पाएगा। चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के साथ ही साथ देश में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। रैलियां होंगी, घोषणा पत्र जारी होंगे और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होगा। अब देखना होगा कि जनता किसे चुनती है और भारत की राजनीति किस नई दिशा में आगे बढ़ती है। दोस्तों, आपसे निवेदन है आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।